ट्रैवल टच पर आपको खुशामदीद। मैं हूं मुख्तार चौहान और मैं इस वक्त मौजूद हूं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के शहर चिन्योट के एक बहुत ही खूबसूरत नवाही इलाके में। आज का हमारा सफ़र चिन्योट से फैसलाबाद सत्याना रोड तक का होगा। मैं आज आपको लेकर जाऊंगा चिन्योट से फैसलाबाद सत्याना रोड की तरफ। तो आएँ अभी हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। जी, तो हमारा सफ़र शुरू होता है एक गांव से। वीडियो के आगाज़ में ही एक बात कहना चाहूँगा कि मत देखना अगर तुम्हें सिर्फ बिल्डिंग, प्लाजे और सिग्नल से मोहब्बत है। ये वीडियो तेरे दिल को नहीं, आँखों को भी जहमत देगी। अभी जिस गांव से हम गुजर रहे हैं, इस गांव का नाम है चक नंबर 134 लूणे वाला। आप देख सकते हैं ये एक खूबसूरत गांव है। यहाँ लूना कास्ट के लोग ज़्यादातर आबाद हैं। यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की तकरीबन हर सहूलत मौजूद है। गवर्नमेंट हाई स्कूल, सरकारी अस्पताल, खूबसूरत मस्जिदें, और ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं ये तो हाल ही में तामीर हुई है। इस गांव से निकलेंगे तो इसके बाद जो गांव आएगा उसका नाम है बहादरी वाला। मैं एक बात कहना चाहूँगा, चूँकि हमने अपना सफ़र एक गांव से शुरू किया है तो मेरी ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिन्हें गांव की मिट्टी की खुशबू, खुली फ़ज़ाओं और पुराने दौर के पीपल के दरख्तों से मोहब्बत है, जो जानते हैं कि यहाँ गांव के हर खेत में सिर्फ फसलें नहीं उगती, कहीं यादें उगती हैं, कहीं बचपन और कहीं वो ख्वाब जो शहर में जाकर मर जाते हैं। तो इस वक्त हम दाखिल हो चुके हैं बहादरी वाला में। यहाँ पर हरल कौम के लोग ज़्यादातर आबाद हैं। ये भी एक खूबसूरत गांव है। यहाँ पर ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों ने अपने कदम जमा रखे हैं। तालीम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और यहाँ के ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट की नौकरियों पर मामूर हैं। अभी हम बहादरी वाला से निकलकर पहुँच चुके हैं नहर जंग ब्रांच पर और इधर से ही हम फैसलाबाद की हदूद में दाखिल हो जाएंगे। ये आप पुल देख सकते हैं, ये है नहर जंग ब्रांच। तो यहाँ से हम दाखिल हो चुके हैं फैसलाबाद की हदूद में। यहाँ आपको बहुत बड़ी बड़ी बसें भी देखने को मिलेंगी जो यहाँ से फैसलाबाद रेल बाज़ार तक जाती हैं। यहाँ जो फैसलाबाद का सबसे पहला गांव आएगा उसका नाम है मुंडा पिंड। आप इसको एक शहर भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको बड़े बड़े गवर्नमेंट और प्राइवेट तालीमी इदारे, पुलिस चौकी, अस्पताल, बड़ी बड़ी दुकानें और काफ़ी बड़ी बड़ी मार्केट्स भी मिलेंगी जहाँ से आप तकरीबन हर चीज़ ख़रीद सकते हैं। यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी बसें भी चलाई गई हैं जो आप पहले पुल पर देख चुके हैं और वो फैसलाबाद रेल बाज़ार की तरफ जाती हैं। इस शहरनुमा गांव से आसपास के तकरीबन 20-25 गांव शॉपिंग करने आते हैं और ईद वगैरह के दिनों में यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। मुंडा पिंड में कबड्डी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और यहाँ के कबड्डी के प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल तक भी रसाई हासिल कर चुके हैं। इस गांव मुंडा पिंड को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब तो तकरीबन हर गांव ही शहर का रूप धार चुका है। ये देखने को तो एक गांव ही है लेकिन बिल्कुल शहर की शक्ल अख्तियार कर चुका है। अगर ये गांव ही है तो हम गांव की बात कर लेते हैं कि गांव में बंदा गरीब ज़रूर होता है लेकिन पुरसकून रहता है और शहर में बंदा अमीर होता है लेकिन नींद उधार पर मिलती है। गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं
गांव के रास्ते खराब होते हैं लेकिन नीयतें साफ होती हैं। शहर में फुटपाथ भी चमकते हैं लेकिन यहाँ दिल अक्सर लोगों के टूटे होते हैं। बस बात एक ही है कि गांव हो या शहर, फर्क सिर्फ वक्त का है। मोहब्बत, मट्टी, यादें सब एक ही ज़ात का अक्स हैं। कहीं ज़िंदगी बिल्कुल आहिस्ता चलती है और कहीं पर ज़िंदगी दौड़ती है। अभी यहाँ हम बोड़ेवाल से निकलकर फैसलाबाद के करीब पहुँच चुके हैं। यहाँ सबसे पहले हम बाईपास के पास से गुजरेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मोटरवे का पुल है। यहाँ नीचे से एक रोड गुजरती है और ऊपर से मोटरवे गुजरता है। साथ ये भी बताता चलूँ कि जिस रोड पर हम आए हैं ये एक कारपेट रोड है जो कि फैसलाबाद और चिन्योट का एक शॉर्टकट रोड है। मेन फैसलाबाद चिन्योट रोड ज़ेर तामीर होने की वजह से इस रोड पर ट्रैफिक का रश बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये एक बहुत ही खूबसूरत रोड है। यहाँ आप चिन्योट से फैसलाबाद पहुँचने के लिए आपका टाइम बहुत कम लगता है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद बाईपास पर। आप हमारे इस साइड पर देखेंगे तो ये सड़क चिन्योट से आती है और चिन्योट, बहादुरी वाला, बोड़ेवाल और मुंडा पेंट रास्ते में आता है। और इस साइड पर आप देखेंगे तो ये रोड समुद्री रोड पर जाकर मिलता है। अगर इस साइड पर आप जाएंगे तो ये रोड आगे स्मॉल स्ट्रीट और फैसलाबाद अलाइड मोड़ की तरफ पहुंचता है। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे स्मॉल स्ट्रीट की तरफ, जहाँ से हम अलाइड मोड़ से होते हुए सत्याना रोड की तरफ रवाना होंगे। अच्छा जी, तो यहाँ हम बाईपास से निकलते ही पहुँचेंगे स्मॉल स्ट्रीट में। ये फैसलाबाद स्मॉल स्ट्रीट में हम पहुँच चुके हैं। इसको आप फैक्ट्री एरिया भी कह सकते हैं। यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी ख़ुसूसन कपड़े की फैक्ट्रियाँ और मिलें देखने को मिलेंगी। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ आपको हर दीवार के पीछे किसी न किसी मशीन की आवाज़ गूंजती हुई सुनाई देगी। यहाँ के कारखाने, पावर लूम्स और कपड़ा पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ से आपको सस्ता कपड़ा भी मिलता है और महंगा से महंगा कपड़ा भी यहाँ से ही आपको मिलता है। यहाँ मुझे एक बात याद आ गई कि फैसलाबाद से कुछ लोग वीज़े पर दुबई चले गए। पीछे कारवानों ने उनको फ़ोन किया कि भाई हमारी फरमाइश ये है कि वहाँ दुबई से हमारे लिए आपने कपड़े और सूट लाने हैं। हमने दुबई के कपड़े पहनने हैं भाई, आपने वहाँ से हमारे लिए सूट लाने हैं। हमने फैसलाबाद से कपड़े नहीं लेने। कुछ दिनों बाद वो लोग जब वापस आ गए और सूट निकाल कर उन्होंने सामने रखे और बहन भाइयों को कहा कि लें जी अपना अपना सूट उठा लें। जी, आपके लिए दुबई के सूट आ गए। जब एक सूट को खोला गया तो देखा कि उसके एक साइड पर क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स फैसलाबाद की स्टैंप लगी हुई थी। इसी तरह जब दूसरे सूट भी खोले तो वही फैसलाबाद की क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स की स्टैंप्स लगी हुई थी। तो बात यह है कि कपड़ा वही का वही जो फैसलाबाद में तैयार होता है, जहां वो पहले ही थे, लेकिन वो कपड़ा दुबई से चक्कर लगाकर इंटरनेशनल कपड़ा बन गया। अच्छा जी, तो ये बात हुई यहाँ पर ख़त्म। तो इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद डेवो रोड पर। ये एक खूबसूरत रोड है जिसके दोनों अतराफ में आपको खूबसूरत बिल्डिंग्स, दुकानें भी मिलेंगी और साथ साथ आपको इस रोड के दोनों अतराफ में गांव की तरह बिल्कुल खेत और खूबसूरत फसलें भी नज़र आएंगी। बहुत ही खूबसूरत रोड है। तो यहाँ पर हम अभी कुछ बात कर लेते हैं गांव की
तो कभी कभी गांव से शहर के सफर का मतलब होता था सदियों का सफर। उस वक्त रखते सफर भी साथ होता था, जिनमें एक बोरी, 2 कपड़े, 1 लोटा और 2-3 माँ के हाथ के पकी हुई रोटियां जो कि पगड़ी में बंधी हुई होती थी। उस वक्त ना मोबाइल, ना वाईफाई और ना ही कोई और नेटवर्क होता था, बस दिल से दिल का राब्ता होता था और वो सब नेटवर्क से तेज चलता था। आज अगर किसी को कहीं जाना हो तो गूगल खोलो, लोकेशन लगाओ और चलो। लेकिन पुराने वक्तों में कहीं जाना होता था तो रास्ता कुछ यूं बताया जाता था कि पुत्रा, जिथे 2 ਵੱਡੇ पिपल के दरख्तां दे नाल कुत्ता भौंकदा होवे उस तू अगे तुरिया जाना है। दूजे खाल तू टप के अगे एक नलका हुंदा है जिहदे विचों पानी कोई नहीं आउंदा। ओहदे नाल ही अगे एक भोर दा वड्डा सारा दरख्त है ते ओहदे उत्ते अक्सर कां बोलदा हुंदा है। उत्थे नाल ही तेरी मासी दा घर आ जाना है। अच्छा, यानी पुराने लोग खुद ही गूगल, खुद ही मैप और खुद ही वॉइस नेविगेशन होते थे। ओ यार, हम तो बातों बातों में फैसलाबाद शहर में दाखिल हो गए। देखें, अभी ये खूबसूरत नज़ारे आप फैसलाबाद शहर के देख रहे हैं। जी हाँ, जिसे पाकिस्तान का मान, सनती दिल और मेहनत कशों का मरकज़ और मैनचेस्टर सिटी भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले इसे लायलपुर भी कहते थे। लो जी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो अभी हम पहुंच चुके हैं एक गन्ने के रस की रेडी पर। इसे गन्ने का जूस भी कहते हैं और पंजाबी में इसे कहते हैं गन्ने दी रो। इत्थे मैनू एक मियाँ मुहम्मद बख्श की गल याद आ गई। मियाँ मुहम्मद बख्श फरमांदे ने कि फस गई जान शिकंजे अंदर जिवें वेलने विच गन्ना, रो आखे अज रो मुहम्मद जे रवे तमन्ना। अब ये इस पंजाबी के शेर का मतलब आपने खुद ही निकालना है। तो मैं अभी आप बात करता हूँ कि ये इस रस में क्या क्या डालते हैं। ये इसमें पुदीना, लीमू और गन्ने का रस डालते हैं जो कि एक बहुत ही मज़ेदार जूस बनता है और इस बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी में इंसान के दिल को बहुत ज़्यादा तक़वियत और सुकून बख्शता है। लो जी, तो हो गया जूस तैयार। अभी हम इसको पी कर देखते हैं कि इसका कैसा टेस्ट होता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही मज़ा आया है। जूस पिया है तो यकीन करें, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो दिल को सुकून आ गया है। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त जूस बनाया है। जी, तो गन्ने का जूस पीकर अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी काफ़ी बहाल हो गई है। तो यहाँ हम अब फैसलाबाद शहर की बात करते हैं। 1892 के बरतानवी दौर में इस शहर फैसलाबाद की बुनियाद रखी गई थी और इसका नाम था लायलपुर और सर जेम्स लायल के नाम से इसका नाम लायलपुर रखा गया था। 1979 में सऊदी बादशाह शाह फैसल के नाम पर इसका नाम फैसलाबाद रखा गया। पहले यहाँ सिर्फ झाड़ियाँ और मीलों मील बड़े बड़े मैदान हुआ करते थे। फिर नहरी निज़ाम आया, किसान आए, मज़दूर और मेहनत कशी आई और इन सब की मेहनत ने इसे एक चमकता दमकता शहर बना दिया। यहाँ शहर के बीच में एक घंटा घर भी बनाया गया है जिसके इर्द गिर्द 8 बाज़ार इस तरह बनाए गए हैं जैसे फूल की पत्तियाँ हों। पहले ये घंटा घर की घड़ी और घंटी वक्त भी बताती थी। आज भी वो घंटा घर वहीं पर खड़ा है, लेकिन पता नहीं वक्त बताता है या नहीं, लेकिन वक्त की गवाही ज़रूर देता है।
जी, तो फैसलाबाद शहर तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको एक फैसलाबाद की एक और ख़ास बात भी बताऊं। और वो ख़ास बात मशहूर ये है कि फैसलाबाद की जुगतबाजी, बंदा होवे फैसलाबादी ते जुगत न लावे, ये कदी हो नहीं सकता। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक गांव का सादा आदमी बेचारा अपने दोस्त के साथ फैसलाबाद चला गया। शाम हो गई तो बत्तियां जलना शुरू हो गईं। बेचारा सादा आदमी था, पहली दफ़ा उसने इतनी ज़्यादा बत्तियां देखी तो उनको गिनना शुरू कर दिया। एक फैसलाबादी ने फाड़ लिया, ओए ओ कितनी बत्तियां गिनियां ने तू? जी मैं तो सिर्फ 50 ही गिनियां ने। कद फिर 50 रुपया। देहाती बेचारा खामोश हो गया और आराम से उसने 50 रुपए निकाले और फैसलाबादी को दे दिए। आगे जाकर वो देहाती आदमी अपने दोस्त से कहता है कि शहरी बड़े तेज बनते ने, अपने आलू बड़ी तेज गल की उन्हें, मैं भी बड़ा तेज हाँ, मैं बत्तियां गिनियां 100 सन ते उन्होंने दसियां सिर्फ 50 ने ते सिर्फ 50 रुपए दिते ने। लो जी, गल तो होगी ख़त्म। अभी आप ये खुद अंदाज़ा लगा लें कि बेचारे देहाती के साथ एक फैसलाबादी ने क्या किया है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं फैसलाबाद GTS अड्डे पर। यहाँ से हम इस पुल से होते हुए सत्याना रोड की तरफ निकलेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर पर। यहाँ से ये रोड सत्याना को जाती है और साथ ही स्कूटरी रोड भी यहाँ से ही निकलता है। तो इस रोड पर आप जाएंगे तो स्कूटरी रोड पर आप डायरेक्ट निकल जाएंगे। तो अभी यहाँ से हम निकलेंगे सत्याना रोड की तरफ। जी, तो अभी हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है इस फ्लाईओवर का। ये बहुत ही खूबसूरत फ्लाईओवर बनाया गया है। फैसलाबाद की बढ़ती हुई ट्रैफिक को देखकर फैसलाबाद में काफ़ी सारे ऐसे फ्लाईओवर बनाए गए हैं जो कि फैसलाबाद की खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बंदा कहीं यूरोप कंट्री में फिर रहा है। ये इस तरह के फैसलाबाद के फ्लाईओवर बहुत ज़्यादा खूबसूरती का नज़ारा पेश करते हैं। तो यहाँ से हम निकलेंगे सत्याना रोड की तरफ। अभी हम सत्याना रोड पर तकरीबन पहुँच चुके हैं। तो यहाँ आप देखेंगे इस रोड के दोनों अतराफ में बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स बनाई गई हैं। यहाँ गोल्ड का कारोबार भी होता है और इसके अलावा शॉपिंग बहुत ज़्यादा यहाँ से लोग करने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। आप बस बाकी बातें छोड़ें, इस लड़के की आप ड्राइविंग देखें कि ये किस तरह रफ ड्राइविंग कर रहा है। इसी तरह के बच्चे आजकल के नौजवान, जो ज़्यादातर नौजवान हैं, वो बहुत ज़्यादा रफ ड्राइविंग करते हैं, जिसकी वजह से ये ड्राइविंग उनके लिए जानलेवा साबित हो जाती है। जी, तो अभी आप देखें कि ये कितना खूबसूरत रोड है। इसके दोनों अतराफ में आपको बहुत बड़ी बड़ी दुकानें और शॉपिंग मॉल नज़र आएंगे। इस रोड की एक ख़ास बात यह भी है कि आपने कभी अगर इधर आना हो तो आप कोशिश करें कि आप पहले टाइम यहाँ पर विज़िट कर लिया करें, क्योंकि इस रोड पर सेकंड टाइम बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और यहाँ बंदा बिल्कुल फंस जाता है। शॉपिंग मॉल और मार्केट्स ज़्यादा होने की वजह से इस रोड पर सेकंड टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है और ट्रैफिक जैम हो जाती है। जी, तो हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल यानी सत्याना रोड पर। हमारे सफ़र का यहाँ पर ही इख्तिताम होता है। आप भी अपने काम काज कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप विज़िट करते रहिए ट्रैवल टच।